सीटेट की परीक्षा में एक गलत डिसीजन आपको सीटेट क्वालिफाई करने से रोक सकता है। मैं बात कर रहा हूं भाषा से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपसे सेकंड लैंग्वेज पूछा जाएगा कि सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 20-21 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से 2 भाषा आपको चुनना होता है। हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सभी एक लैंग्वेज हिंदी के तौर पर तो अभ्यर्थी सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन दूसरे लैंग्वेज में इंग्लिश और संस्कृत को लेकर के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है कि उसे संस्कृत लेना चाहिए या फिर अंग्रेजी। आप किसी से भी सलाह लेंगे तो वो अपने अनुसार आपको सलाह देता है, और यही सलाह आप पर भारी पड़ जाता है जब आप ऑनलाइन परीक्षा में पेपर को देख रहे होते हैं। क्योंकि जिस बंदे से आप सलाह लेते हैं, हो सकता है कि उसका प्रिपरेशन आपसे अलग हो सकता है कि वो उस सब्जेक्ट के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। यहां पर आप किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यूपी टेट की परीक्षा का जो लेवल होता है सीटेट और अंग्रेजी का, वो लेवल सीटेट की परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल अंतर होता है दोनों में। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट की परीक्षा में 50% यानी 15 नंबर का तो सिर्फ आपसे पेडागोजी पूछा जाता है। तो आप यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी आपको सलाह दे रहा है वो पूरी तरीके से गलत है, और आप आंख बंद करके अगर किसी की सलाह मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर ऑनलाइन परीक्षा में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और बहुत सारे अभ्यर्थी इसी वजह से फेल भी हो जाते हैं। तो फिर कैसे सेलेक्ट करें, आखिर भाषा चुने कैसे हम डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या अप्रोप्रिएट होगा? तो इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है, मतलब कि सीटेट का पेपर जो होता है, वो बहुत आसान होता है क्वालिफाई करना। सिर्फ आपको पेडागोजी पर फोकस करना होता है। चाहे आप इंग्लिश लीजिए, हिंदी लीजिए, संस्कृत लीजिए, तीनों लैंग्वेज है, तीनों भाषा है, और तीनों की जो पेडागोजी होती है वो बिल्कुल कॉमन होती है। सिर्फ आपको प्रश्न रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में देखने को मिलता है। हिंदी वाला प्रश्न हिंदी में देखने को मिलेगा, संस्कृत वाला संस्कृत में, और अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में। यानी 50% तीनों लैंग्वेज में तो आपको कॉमन पढ़ना है, जो पेडागोजी का पार्ट है। बाकी जो 50% बच जाता है उसमें आपके 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक पैराग्राफ यानी अनसीन पैसेज और दूसरा कविता यानी कि पोएट्री से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी दोनों पैराग्राफ यानी कि सिंपली आप गद्य जिसे कहते हैं उससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किसका अनुवाद समझ पा रहे हैं। जैसे कि संस्कृत पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पैराग्राफ को पढ़ करके आप उसको समझेंगे तभी तो उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो सिर्फ आपको ये देखना है कि इंग्लिश और संस्कृत में आप किस में कंफर्टेबल हैं, जो पैराग्राफ दिया गया उसको पढ़ करके आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं या नहीं, या फिर जो संस्कृत में पेडागोजी पूछी जाएगी उस संस्कृत के प्रश्नों को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि आप संस्कृत 8वीं कक्षा तक पढ़े हों, यूपी बोर्ड से संबंधित हो तो, या फिर उससे भी कम पढ़े हों, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं और अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो अंग्रेजी पढ़ते ही पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं। संस्कृत का बहुत अभ्यर्थियों से पाला नहीं पड़ा रहता है, इस वजह से उनके लिए ये कठिन लगता है। लेकिन आप ये तय नहीं कर सकते कि अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल ही होंगे, क्योंकि अभी तक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपने अंग्रेजी पढ़ा है वो बिल्कुल अलग है, और सीटेट में जो पूछा जाता है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि सीटेट में 50% यानी कि 15 अंक के आपके सिंपली पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, और 15 प्रश्न आपके जो पैराग्राफ होते हैं उससे पूछे जाते हैं। ग्रामर का बहुत कम रोल होता है सीटेट की परीक्षा में, तो आप ग्रामर पर ना ही फोकस करिए तो बेहतर है। आपको सिर्फ पैराग्राफ पर फोकस करना है, और सबसे अच्छा विकल्प यह है कि आपको कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। आप 2-3 पेपर से जब सॉल्व कर लेंगे संस्कृत और अंग्रेजी का, तब आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। अगर आप संस्कृत में कंफर्टेबल हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में संस्कृत बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बहुत पसीने आ जाएंगे आपको परीक्षा में, क्योंकि संस्कृत का जो पेपर होता है वो संस्कृत में ही पूछा जाएगा। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट जोश जोश में दूसरे के कहने पर संस्कृत तो सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन वो प्रश्न भी नहीं समझ पाता कि एक्चुअली प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। और अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स तो से आप फैमिलियर होते हैं, तो कम से कम आप उसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं कि एटलीस्ट इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे। सबसे बेहतर विकल्प यह है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ 2-3 सेट को सॉल्व करिए, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा लैंग्वेज हेल्पफुल होगा। हिंदी तो कॉमन होता है, हिंदी भाषी राज्य में अधिकतर कैंडिडेट हिंदी को सेलेक्ट करते हैं। कंफ्यूजन होता है संस्कृत और अंग्रेजी को लेकर के, तो इसके लिए बेहतर ये विकल्प है कि प्रीवियस ईयर पेपर के 2-3 सेट पेपर को सॉल्व करिए। उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि संस्कृत के लिए आप कंफर्टेबल हैं या फिर अंग्रेजी के लिए। किसी के भी बहकावे में आकर के या फिर किसी के सलाह पर आप कोई भी लैंग्वेज मत लीजिएगा, अन्यथा की कंडीशन में ऑनलाइन पेपर में आपको पछतावा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर आप चाहें तो सीटेट
प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर जो हुए थे उन सब का डेडिकेटेड लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज शिफ्ट वाइज आपको अलग अलग पेपर मिल जाएगा, जिसमें संस्कृत और अंग्रेजी के 2-3 सेट आप देख करके देखिए आप किस में कंफर्टेबल हैं, उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा कि संस्कृत या फिर अंग्रेजी, दोनों में से आपके लिए बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर सेट को देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।